हेलो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम न्यू लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो आपको ज्यादा बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया था, एक लेटर जारी किया था, जिसके अंदर अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कोई कर्मचारी लग जाता है तो उसको नहीं हटाया जाएगा, उसको किसी अन्य डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सारे दावे झूठे। मैं जो भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसके अलावा सीपीएल ऑपरेटर, पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि दो दो एग्जाम देने के बाद 6-6 हजार रुपए के लिए भटकना उनको फिर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है। लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया, कौशल रोजगार निगम न्यू लेटर। उसके अलावा अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम का आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन है, लगभग 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर जो फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसके अंदर आपके अनेकों डाउट हैं, अनेकों क्वेश्चन है। सर, इसके अंदर सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बाद रिजल्ट इसका कब आएगा। जब कोई भी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में लग जाता है, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार लगा लीजिए आप, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, दर्द भरे लेटर हटने शुरू, दावे झूठे, आपने थंबनेल में देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, कोई भी ऐसी अपडेट जो आपके लिए यूजफुल हो, वो आपको इसी चैनल पर आपको 24x7 मिलती रहेगी। मैं कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से हो, मैं लेकर आप तक आने की कोशिश मेरी लगातार बनी रहती है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही लाइव प्रूफ। प्रेषक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीआरडीए कुरुक्षेत्र, प्रेषित निदेशक ग्रामीण ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा चंडीगढ़ का ये लेटर है। 17/12/2024 का लेटेस्ट लेटर है। डीआरडीए कुरुक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी, इनका नाम दे दिया गया है, इन दोनों का नाम दे दिया गया है। कार्यभार से मुक्त करने बारे, अब सोचोगे आप, इन्होंने कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे इनको हटाया जाए। जी हाँ दोस्तों, इनकी कोई भी गलती नहीं थी। उपरोक्त बारे में आपको पत्र क्रमांक यहाँ पर दे दिया गया है, 14/11/2024 के संदर्भ में है, न कि आप सोचो आज है 26/12/2024। उपरोक्त विषय बारे उल्लेख है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से डीआरडीओ कुरुक्षेत्र कार्यालय में 2 स्वीकृत लिपिक पदों पर भर्ती की गई थी। इन पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से इन दोनों कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं। कार्यरत कर्मचारी है, कार्यालय में लिपिक के 2 ही पद स्वीकृत है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा जारी डिप्लॉयमेंट लेटर के कॉलम नंबर 8 में स्पष्ट उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है ये भी देख लेते हैं। यहाँ यहाँ द डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर कैन बी टर्मिनेटेड। जी हाँ दोस्तों, उसको बिल्कुल टर्मिनेट किया जा सकता है बाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हेड डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऑफ आइडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू एनी फ्लोइंग रीजन, इनके अंदर नीचे फ्लोइंग रीजन दिए गए हैं, जी कैसे कैसे उनको निकाला जा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फंड नहीं है। चेंज इन गाइडलाइंस, गाइडलाइन चेंज हो चुकी है अगर या हो जाती है। रसलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ज्वाइनिंग ऑफ ए रेगुलर एम्प्लॉयज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक रेगुलर 2 एम्प्लॉयज रेगुलर आ चुके हैं, उनकी वजह से इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हटा दिया गया है। अतः जारी हिदायतों अनुसार उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को इस कार्यालय में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से बाहर मुक्त किया जाता है। डीआरडीओ कुरुक्षेत्र है, यहाँ क्रमांक दे दिया गया लेटर का 17/12/2024 का है, हमारे पास अभी अभी ये पहुंचा है। ये देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इन दोनों कर्मचारियों के साथ एक गलत हुआ है, इनकी कोई कमी भी नहीं है। कोई भी कर्मचारी अगर लग जाता है, उसका परिवार उस पर डिपेंड हो जाता है, उसका सारा सिस्टम उस सैलरी पर डिपेंड हो जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर हट जाता है तो उसके बाद उसको देखना होता है क्या करे क्या ना करें। मेरी सरकार से एक दरख्वास्त है, विनती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कर्मचारी लगता है तो उसको कृपया करके बगैर किसी रीजन के न हटाया जाए, और उसको इतनी सैलरी तो दी जाए कि वो आराम से अपने परिवार का रह गुजारा कर सके। अगर कोई कर्मचारी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करता है तो उसको कम से कम मिनिमम तो दे ही दिया जाए। जैसे सीपीएल ऑपरेटर, पंचायत लोकल ऑपरेटर, उनकी भी लगातार यही मांग है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। ये देखिए दोस्तों, ये एक ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उस कैंडिडेट का नाम दिया गया है, उसकी फैमिली आईडी, कैंडिडेट आईडी दे दी गई, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ यहाँ दे दी गई है, लेटर की एड्रेस भी दे दिया गया है, सब्जेक्ट यह है डिप्लोमेंट ऑफर लेटर, बीडिंग नंबर यहाँ पर दे दिया है जो हमने कट कर दिया है। यहाँ पर उसको ज्वाइन करना है 31, उसको जो ज्वाइन करना है यहाँ पर क्या दिया गया है मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इजीली प्रोसेस से आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जनवरी 2025 से पहले इसको ज्वाइन करना है। आज है 26/12/2024 और उसको 31/7/2025 तक का इसका टाइम पीरियड रहेगा। 19,000 शायद 500 रुपये यहाँ पर सैलरी मेंशन की गई है। यह कंडक्टर की वैकेंसी है, सिरसा ये ट्रांसपोर्ट का ये कैंडिडेट है, जिसकी यहाँ पर कौशल रोजगार निगम में ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर इसको दे दिया गया है।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको 9/1/2024 से पहले ही इसको ज्वाइन करना है और यहाँ पर 31/7/2025 इसकी जो टाइम पीरियड रहेगा, राजवीर इसका नाम दिया गया है। बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है कि कौशल रोजगार निगम में अब शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देने वाला हूँ, कौशल रोजगार निगम में जो 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर फॉर्म फिल हुए थे, उनके अभी तक शॉर्ट लिस्ट मैसेज ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आए हैं। ये सिर्फ हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो 2018 में जो स्ट्राइक के दौरान कंडक्टरों ने, ड्राइवरों ने जो काम किया था, ये सिर्फ उनका एक केस चला हुआ था, बाकी तो सभी लग चुके थे। लेकिन तकरीबन 200-250 ऐसे कैंडिडेट थे जो कहीं ना कहीं वो रह गए थे। अब उन सभी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से यहाँ पर ज्वाइन करा गया है। इन सभी के लिए ढेर सारी खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। लेकिन आप बोलोगे सर आपने ये तो बोल दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ चुके हैं, लेकिन 103 प्रकार के जो पदों पर भर्ती थी उसका कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा? मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका सीईटी पास होना चाहिए, जिसके अंदर आपको 10 मार्क्स, 40 मार्क्स आपके इनकम के, 10 मार्क्स एज के और 5 मार्क्स आपके जो एनएसक्यूएफ नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो मार्क्स है, ये लगभग आपके 60 से 65 मार्क्स तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है भाई, ध्यान से रखना।